इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म अली एंड नीनो के बारे में, जो कहानी है अज़रबैजान नाम के एक देश में रह रहे मुस्लिम लड़के अली और क्रिश्चियन लड़की नीनो की, जिनका प्यार एक वॉर के बीच फंस चुका था। 1914 के दौर में जब रशियन एम्पायर का वक्त चल रहा था, तब रेगिस्तान के इलाके में अली खान और नीनो किपियानी नाम के दो लोग एक दूसरे के प्यार में गुम थे। और अली नीनो से इतना प्यार करता था कि उसने अपने पिता से कह दिया था कि वो नीनो से ही शादी करेगा। अली एक मुस्लिम है जो बाकू नाम के शहर में रहता है और नीनो का परिवार एक क्रिश्चियन परिवार है जो उसी इलाके में रहते हैं। नीनो के पिता जो एक रईस राजकुमार है, अली की बहुत इज्जत करते हैं और अली उनकी। एक रात अली ने नीनो को बताया कि वो जल्द ही उससे शादी करेगा, पर अगली सुबह 4 अगस्त 1914 में अली के लिए एक टेलीग्राम आया जिसमें उसके पिता ने उसे बताया कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और अली को वॉर में रशियंस की तरफ से लड़ना होगा। अली बाकू का राजकुमार हुआ करता था, पर उनका देश अब एक ऑक्यूपाइड कंट्री बन चुका है और उसका मानना था कि रशियन की ओर से उनके लोग वॉर में लड़े ये सही नहीं है, जबकि ये लड़ाई उनकी है भी नहीं। अली जानता था कि वो अगर नीनो के पिता से बात करे तो वो उनकी शादी के लिए इनकार नहीं करेंगे और इसलिए वो उनसे मिलने गया। पर जब उसने कहा कि वो नीनो से शादी करना चाहता है तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जंग का माहौल चल रहा है और उनके और अली के परिवार का धर्म भी अलग है, इसलिए उन्हें शादी के लिए इस जंग के खत्म होने तक का इंतजार करना होगा। अली इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि वो जानता था कि ये वॉर 20 सालों तक खत्म नहीं होगी। और घर लौटते हुए उसे रास्ते में उसका दोस्त मलिक मिला, जिसे उसने ये सारी बातें बताई। मलिक ने उससे कहा कि वो नीनो के पिता से बात करेगा और उसने वादा किया कि वो उसकी और नीनो की शादी करवाएगा। कुछ दिनों बाद वो नीनो के पिता से मिलने गया और धीरे धीरे उनका भरोसा जीतने लगा। रशिया टर्की के खिलाफ लड़ रहा था और अली के दोस्त जो उस वॉर का हिस्सा बन चुके थे, अपने मुस्लिम भाइयों का खून नहीं करना चाहते थे। इसका अंजाम उन्हें अपने साथ लड़ रहे रशियन सिपाहियों के बर्ताव के रूप में भुगतना पड़ रहा था। अपने दोस्तों से मिलने के बाद अली नीनो से मिलने गया, जिसने बताया कि मलिक धीरे धीरे अली की बात आगे बढ़ा रहा है और उसके पिता को मना रहा है। और ये जानकर अली बेफिक्र हो गया। अज़रबैजान रशियंस का गुलाम बन चुका था और उस देश के लोग जानते थे कि उन्हें आजादी सिर्फ तब मिलेगी जब रशियंस इस वॉर में हारेंगे। नीनो और अली ये सोचकर खुश थे कि मलिक उनकी मदद कर रहा है, पर मलिक के कुछ और ही इरादे थे। वो नीनो को पसंद करता था और अली और उसका रिश्ता तुड़वाना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसने अली के लिए काम कर रहे आदमी सईद के सामने एक नाटक किया, जिससे उसे लगने लगे कि नीनो अली को धोखा दे रही है। पर सईद समझ गया था कि ये सिर्फ उसकी चाल है और उसने जाकर अली को बता दिया कि मलिक ने नीनो के साथ जबरदस्ती करके उसे किडनैप कर लिया है। यही बात जब नीनो के माता पिता को बताई गई तो उन्हें लगने लगा कि यही नीनो के लिए सही है और वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। मगर दूसरी ओर बिना वक्त गवाए अली नीनो को बचाने निकल पड़ा। किसी तरह अली उन तक पहुंच गया और मलिक को रोककर वो उसके साथ हाथापाई करने लगा। बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद अली ने अपने आप को संभाला और उसी लड़ाई में उसके हाथों मलिक का खून हो गया। अली के दोस्तों ने उन्हें वहां से निकाला और नीनो को उसके घर सही सलामत पहुंचाया गया। कुछ वक्त बाद अली को उसके पिता ने बताया कि मलिक के परिवार वालों ने उसके सर पर इनाम रखा है और उसके खून के प्यासे हो चुके हैं और इसीलिए उसे वहां से जल्द निकलना होगा। तभी उनके घर नीनो और उसके माता पिता भी आए, जो चाहते थे कि अब अली और नीनो की शादी हो जाए, क्योंकि जो कुछ मलिक ने नीनो के साथ किया है उसके बाद नीनो से कोई भी शादी नहीं करेगा। पर अली के पिता ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। अली को छिपाकर पर्शिया की तरफ भेज दिया गया और नीनो अकेली पीछे छूट गई। सईद अली को कासिम मुल्ला नाम के एक आदमी के पास दागिस्तान ले गया, जहाँ रहकर अली सुरक्षित रहेगा। एक तरफ जहाँ अली उस गांव की पहाड़ियों में छिपकर रह रहा था, तो दूसरी तरफ नीनो को क्रिश्चियन समाज से बेदखल कर दिया गया था और उसके पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मॉस्को भेजने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब बाकू में नीनो का कोई फ्यूचर नहीं बचा था। यही बात उस रात नीनो ने सईद को बताई और उससे कहा कि अगर वो उसे अली के पास ना ले गया तो वो खुद उसे ढूंढने निकल जाएगी। और नीनो की जिद के आगे सईद हार गया। वो उसे अली के पास उस गाँव ले गया जहाँ वो छिपकर रह रहा है और कई महीनों बाद एक दूसरे से मिलकर अली और नीनो को सुकून मिला। ठीक उस वक्त अली ने फैसला कर लिया था कि वो उसी दिन नीनो से शादी करेगा और उन दोनों की शादी कराने में सईद ने उनकी मदद की। बिना अपने धर्म को बदले नीनो और अली दोनों की शादी हो गई।
और वो दोनों उसी गांव में रहने लगे। नीनो ने अपनी शादी की खबर अपने माता पिता तक पहुंचाई और एक चिट्ठी में उन्हें बताया कि वो खुश है और उस गांव की जिंदगी में उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही। अली और नीनो जिन हालातों में जी रहे थे उसी तरह उनके देश के आधे से ज्यादा नागरिक जीते हैं और अली का कहना था कि उन लोगों के हालातों में जीना उसे उनके करीब लाता है। उन्हें उस गाँव में रहकर 3 साल बीत गए थे और 3 सालों बाद अली के पिता उन दोनों से मिलने आए। वो नीनो से मिलकर खुश थे और अली से उन्होंने कहा कि उन्हें नीनो पसंद है पर उसे खाना बनाना नहीं आता। उन्होंने उन दोनों को ये भी बताया कि बाकू से रशियंस और मलिक का परिवार चले गए हैं और अब उनका अपने घर आने का रास्ता खुल चुका है। नीनो उसी गांव में रहना चाहती थी पर अली का कहना था कि उन्हें आजादी का इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिल सकता और वो लोग वापस अपने घर आ गए जहां आंदोलन के माहौल से पूरा शहर खतरे में था। अब भी वो लोग पूरी तरह आजाद नहीं थे और दुश्मन यानी कि रशियन सिपाही उनके घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ अली लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था तो दूसरी तरफ नीनो मरीजों और घायल सिपाहियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में काम करने लगी थी। कुछ ही देर बाद रशियन सिपाही वहां आ गए और उनके और बाकू के लोगों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। पहले तो सबको लगा कि सारे रशियन सिपाही मारे गए पर फिर एक के बाद एक बम फेंकते हुए वहां और दुश्मन आने लगे। इस बीच अली को गोली भी लगी पर उसने और दूसरों ने लड़ाई जारी रखी मगर फिर अली के एक दोस्त की उसी लड़ाई में मौत हो गई। अली समझ चुका था कि ये जंग की सिर्फ शुरुआत है, इसीलिए उसने नीनो से कहा कि वो अली के पिता के साथ पर्शिया चली जाए और तब नीनो ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। बिना वक्त गवाए नीनो को पर्शिया में एक सुरक्षित जगह ले जाया गया पर धीरे धीरे नीनो को वो जगह और वहाँ के लोगों की बातें अजीब लगने लगी। वो एक क्रिश्चियन थी और उसे मुस्लिम कायदे कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब उसे ये पता चला कि वो बिना उन कानूनों को माने अपने तरीके से उस जगह रहेगी तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है और ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया। उसने कई महीनों से अली की कोई खबर नहीं सुनी थी और उसे डर था कि उसका इस तरह डर कर रहना उसके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं होगा। वो अपनी पुरानी जिंदगी फिर से पाना चाहती थी और घुट घुट कर इस तरह नहीं रह सकती थी पर इस सब के बारे में अली को कोई खबर नहीं थी। आखिरकार 1918 में आजादी की लड़ाई खत्म हुई और एक नए देश के नाम के साथ अली के देश को आजादी मिल गई और उस आजाद देश का नाम रखा गया अज़रबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और जल्द ही अली नीनो के पास आ गया। नीनो अली के आने से खुश तो थी पर उसने उससे कहा कि वो एक कैदी की जिंदगी जी रही है और पिछले कई महीनों से उसे अली की कोई खबर नहीं थी। वो ना ही इस जगह रहना चाहती है और ना ही अली से बात करना चाहती है। उसने कहा कि वो ऐसी जिंदगी जीकर थक गई है जहां उसे कोई आजादी नहीं और फिर उसने अली को वहां से चले जाने के लिए कहा पर फिर उस रात उसने अली को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी पैदा हुई और अली अपने परिवार को लेकर फिर से अपने घर बाकू आने के लिए तैयारी करने लगा। उसके पिता ने वहीं रहने का फैसला किया और कहा कि उन्हें आजादी चाहे मिल गई हो पर उनकी तकलीफें अभी अभी शुरू हुई है। अली ने अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से बात की जिसने ये बताया कि वो अली को फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहता है और चाहता है कि कुछ मेहमानों के आने की वो तैयारियां करे। धीरे धीरे उनका छोटा देश संभलने लगा था और नीनो अब अली और अपनी बेटी के साथ खुशी से जी रही थी। पर फिर एक दिन अली को खबर मिली कि 30,000 रशियन सिपाहियों ने उनके देश के बिल्कुल पास ही एक कैंप लगाया है और ये बात उनके देश के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अली ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि वो वहाँ उनके देश की सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी कि तेल पर कब्जा करने आए हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती थी कि बाकू की अमीरी उस तेल में ही है, इसलिए उसे पाने के लिए रशियंस हर कोशिश करेंगे और जल्द ही ये डर सच में बदल गया। रशियंस बाकू में घुसपैठ करने लगे और एक एक कर सबको मारने लगे। सईद भी इसी तरह मारा गया और बचे हुए लोगों को देश से बाहर भागना पड़ा। अली के दोस्त इलियास ने पीछे रहकर लड़ने का फैसला किया और फिर नीनो को डर लगने लगा कि अली भी इसी तरह पीछे रुक जाएगा। इलियास से बात करने के बाद अली वापस ट्रेन में आया और उसने नीनो को बताया कि वो भी इलियास के साथ रहकर लड़ने वाला है। नीनो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी
पर अली ने ठान लिया था कि वो लड़कर अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित और बेहतर देश बनाएगा। उसने कहा कि वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा और अपने परिवार को वहां से बाहर भेजकर वो सिपाहियों के साथ रशियंस के खिलाफ लड़ने लगा। नीनो जानती थी कि अली के पीछे रहने का अंजाम क्या होगा, मगर वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकती थी। इलियास और अली दोनों ही दुश्मनों को रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, पर उन दोनों के लिए ही ये आसान नहीं था और अंत में लड़ते हुए इलियास और अली दोनों को गोली लगी। और नीनो के साथ की अपनी जिंदगी को याद करते हुए 24 साल की उम्र में अली की मौत हो गई। 6 हफ्तों बाद प्राइम मिनिस्टर का खून हो गया और अज़रबैजान को 71 साल लगे, जिसके बाद 1991 में उन्हें आखिरकार आजादी मिली। नीनो सही वक्त पर अपनी बेटी के साथ बाकू से निकलकर पेरिस चली गई, जिसके बाद वो बाकू कभी वापस नहीं आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।